निरंतर चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में इसके लिए केंद्र बने हुए हैं। मेरा अनुरोध है उन लोगों से जिन्होंने अपनी पहली डोज ली है, समय आने पर अपनी दूसरी डोज अवश्य लीजिए। अगर आप अपनी दूसरी डोज नहीं लेते हैं तो फिर आपको वैक्सीनेशन का लाभ पूरा नहीं मिल पाता है, इसलिए दूसरी डोज लेना आवश्यक है। अब तक प्रदेश में 1,09,39,775 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है और इनमें से 27,85,013 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,37,24,788 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। जिनको वैक्सीन अभी लग गई है या जो अभी उसकी प्रतीक्षा में है, आप सबों से मेरा अनुरोध होगा कि सावधानी बरतते रहिए और जो प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक के लिए लगाया गया है, उसमें जब तक अत्यावश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। अगर आपको वैक्सीनेशन के लिए निकलना है या और कोई बहुत ही अनिवार्य रूप से किसी कार्य के लिए निकलना है, तभी घर से बाहर निकलिए और सभी लोगों को, घर के लोगों को भी संक्रमण से बचाइए। ये एक ऐसा समय है जब हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, उनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। तो इस समय अगर हम बहुत सावधान रहते हैं तो संक्रमण को और भी नियंत्रित किया जाना संभव हो सकेगा। और इसके लिए जो आजमाया हुआ तरीका है सावधानी बरतने का, वैक्सीनेशन करवाने का, उसका उपयोग करिए। जहां तक टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट की रणनीति है, वो हम लगातार कर रहे हैं। टेस्ट भी हम लगातार कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर हमने लोगों की, लक्षणात्मक लोगों की पहचान भी करवाई अपनी टीमों से। हमारी आशाओं ने और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। जो लोग लक्षण युक्त पाए गए उन सबको बिना टेस्ट के परिणाम की प्रतीक्षा किए हुए उनको दवा भी दी गई है और जो बाकी बचे उनको दी जा रही है ताकि अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो सके। गांव-गांव में हमारी टीमें जा रही हैं जो कि लोगों के वहां पर जो भी लक्षण युक्त लोग हैं या और जिनको किसी प्रकार का संदेह है, उनकी जांच भी कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करवाई जा रही है। इन सब के बावजूद सावधानी को बरतते रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि जो संक्रमण की दर घट रही है उसको घटते रखने के लिए, उसकी गति को निरंतर, हम संक्रमण की गति को कम करने के लिए हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। और इसके लिए अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप इन सावधानियों को बरतेंगे, कुछ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे, तो संक्रमण इस प्रदेश में हम नियंत्रित करने में कामयाब होंगे। हम और आप मिलके यह कार्य कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। घर के बड़े बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार और कमजोर व्यक्तियों का ध्यान रखिए। किसी प्रकार की शंका हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। जैसा आपको अभी बताया, प्रदेश सरकार द्वारा अग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये जो एक सिद्धांत के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में कार्रवाई की जा रही है, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है, उसका परिणाम यह है कि दिनांक 1 मई को जहां उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3,01,833 थी और उस दिन पॉजिटिव जो केसेस थे वो 30,317 थे और नंबर ऑफ टेस्ट जो थे वो 2,66,000 थे, वो आज की तारीख में घट के
दो कुल 3,01,833 जो कुल मामले थे एक्टिव, वो घट के 2,25,271 रह गए हैं। लगभग 77,000 से अधिक की इसमें कमी आई है। होम आइसोलेशन में जो 2,79,000 मामले थे वो घट के 1,66,000 रह गए हैं, और नंबर ऑफ टेस्ट जो हो रहे थे वो 2 लाख से ऊपर ही चले जा रहे हैं, और टोटल पॉजिटिव केसेस भी घट के 21,331 रह गए हैं। इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा जो एक अग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो एक नीति अपनाई जा रही है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश है जो कि घर घर जाकर लक्षणों को, लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाशता है। हमारी टीमें पूरे प्रदेश में, स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जा रही हैं, अर्बन एरिया, नगरीय क्षेत्र में, अब ग्रामीण क्षेत्र में, और लगभग 16 करोड़ की आबादी, 16 करोड़ 66 लाख की आबादी तक हमारी टीमें पहुंची हैं, व्यक्तिगत रूप से उनसे लक्षणों के बारे में जानकारी ली है। और अब तो दिनांक 5 मई से एक विशेष अभियान, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 97,000 राजस्व गांव में 97,000 हमारी जो निगरानी समितियां हैं वो लगी हुई हैं, और उनके साथ साथ एएनएम और हमारे हेल्थ वर्कर्स लगे हुए हैं। गांव में वो घर घर जा रहे हैं, लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं। किसी को अगर लक्षण है तो उनको मेडिकल किट उपलब्ध करा रहे हैं, और अगर टेस्ट की आवश्यकता है तो आरआरटीज हमारी लगी हुई हैं। आरआरटीज की टीम गांव गांव में जाकर वहीं पर एंटीजन टेस्ट करके मौके पर ही देख पा रही हैं कि किसी को पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव अथवा नहीं। यदि पॉजिटिव पाया जाता है और लक्षण, उसको कोई ऐसे सिम्टम नहीं है, तो घर में अगर आइसोलेट हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए गांव में ही पंचायत भवन, स्कूल में आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर बनाने के निर्देश हैं, और ऐसे सेंटर लगभग 1,000 से अधिक बनाए गए हैं। तो ये एक अग्रेसिव जो एक नीति और अग्रेसिव एक एक्शन हो रहा है कि घर घर जाकर ये देखने की बजाय कि पेशेंट आए अस्पताल में, पेशेंट को ही खोजा जा रहा है जहां भी है, ताकि ये जो संक्रमण है इसको और फैलने से रोका जाए। और मैं अभी आपको जो बता रहा था ये उसी का परिणाम है कि पिछले लगभग 9 दिन 10 दिन में उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव जो मामले हैं, कुल पॉजिटिव जो मामले हैं, उनकी संख्या में 77,000 से अधिक की कमी आई है। ये प्रदेश सरकार द्वारा जो एक अग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपनाई जा रही है, उसी का ये परिणाम है। इसके साथ साथ लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन की टीका की पहली डोज भी दी जा चुकी है, और आज से जैसा बताया गया 18 जिलों में ये 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी, नागरिकों के लिए भी, ये निवासियों के लिए भी ये टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ये मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। कल उन्होंने वाराणसी में समीक्षा की, गांव में निरीक्षण किया, जो गांव में निगरानी समितियों द्वारा और आरआरटी द्वारा जो घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश हो रही है और टेस्ट हो रहे हैं, उसका निरीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे बहुत बड़े अस्पताल का निरीक्षण किया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए, गोरखपुर में भी उन्होंने जो है वो आज प्रातःकाल में एम्स की समीक्षा की, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गए और उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा करी, गांव भी गए। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अयोध्या में कोविड की तैयारियों की, कोविड की जो लड़ाई हमारी चल रही है उसमें जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियां, उनके द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा भी कर रहे हैं, और मौके पर जाकर निरीक्षण भी करेंगे। तो इस प्रकार ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं जो एक नेतृत्व प्रदान कर न केवल गांव-गांव में वो जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, बल्कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको आगे तेज और काम करने की और प्रेरणा दे रहे हैं। ये सारा इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव मामले हैं वो घट रहे हैं। ये बनिस्बत जो और ऐसे प्रदेश हैं देश में जहां पर कि उत्तर प्रदेश की आबादी से आधी आबादी है, एक तिहाई आबादी है, 1/10वीं आबादी है, उन प्रदेशों से भी उत्तर प्रदेश में जो है मामले कम सामने आ रहे हैं। और ये प्रदेश की जनता जो उसकी जागरूकता का